जय हिंद बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। सामने एक नए टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके यूपी पीसीएस आर के मेंस का सब्जेक्ट है। इसके अलावा यूपीएसआई, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, बीपीएससी, इन सब के लिए के साथ साथ क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। हमारा आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मुहावरा। क्या है? मुहावरा। मुहावरा को इंग्लिश में बोलते हैं इडियम्स। यानी आज का जो विषय है हमारा इडियम्स। इडियम्स पर चर्चा करेंगे। इडियम्स है क्या? ठीक है। इडियम्स ये वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश मतलब किसी भी वाक्य का कुछ अंश होता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इडियम्स या मुहावरा कहते हैं। और ऐसा वाक्यांश जो भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जो लिखे होते हैं वो नहीं होते, कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। हाँ, उन्हें क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। उन्हें मुहावरा कहते हैं, इडियम्स कहते हैं, उन्हें इडियम कहते हैं। अर्थात जब वाक्य का कोई अंश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो वह क्या कहलाता है? मुहावरा। सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश ही हमारा क्या है? मुहावरा है। जैसे पहलवान की ताकत देखकर सब ने दांतों तले अंगुली दबा ली। तो यहाँ पर दांतों तले अंगुली दबा ली, ये हमारा क्या है? एक वाक्यांश है। और इसका अर्थ सामान्य नहीं कि दांतों तले अंगुली दबा लिया। इसका ये मतलब है कि वो आश्चर्यचकित रह गया, अचंभा हो गया। ठीक है ना? पहलवान की ताकत इतनी अथाह ताकत थी कि उनको देख करके सबने, अरे ये कितना बड़ा पहलवान है, ऐसी बात आती है ना। तो वही चीज, वो दांतों तले अंगुली दबा लेना, ये हमारा क्या है? एक वाक्यांश है जिसे हम क्या कहते हैं? वो सामान्य अर्थ ना दे करके वह बता रहा है, आश्चर्यचकित करने वाला बता रहा है कि सबको आश्चर्यचकित, पहलवान की ताकत को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। जबकि उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना ये अच्छा लग रहा है। पहलवान की ताकत देखकर सबने दांतों तले अंगुली दबा ली। जैसे दूसरे, बच्चे ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। ठीक है, आसमान कोई सिर पर उठाता है? नहीं, लेकिन इस तरीके से रोया कि सबको हतप्रभ कर दिया। ठीक है, यानी आसमान सिर पर, दिल खोल के खूब रोया। ठीक है ना? बच्चे ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। यहाँ आसमान सिर पर उठाने से सामान्य अर्थ से मतलब नहीं है, यहाँ पर बच्चे के अच्छी तरीके से रोने से मतलब है। ठीक है, दिल खोलकर रोने से मतलब है कि बच्चे ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम मुहावरा किसे कहते हैं? ऐसा वाक्यांश जो भाषा में अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है, वह क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के शब्दों में, ठीक है, उनके शब्दों में क्या है? ऐसा वाक्यांश जो सामान्य या शाब्दिक अर्थ का ना बोध कराकर किसी विलक्षण या विशेष अर्थ की प्रतीति कराए, आभास कराए, एक विशेष अर्थ की प्रतीति कराए, तो वो क्या हो जाता है? मुहावरा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। जैसे पेट में चूहे कूदना। जैसे बच्चों, पेट में चूहे कूदना, यह सामान्य अर्थ क्या है कि पेट में चूहे कूदने लगे, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। पेट में चूहे से कूदने से मतलब नहीं है। यहाँ पर इसका वास्तविक अर्थ पेट में चूहे कूदने से नहीं, बल्कि क्या है? अर्थ है बहुत भूख लगना। क्या है? बहुत भूख लगना। जब बहुत पेट में भूख लग जाती तो हम लोग क्या कहने लगते हैं? बहुत पेट में चूहे कूद रहे हैं। वहां पेट में चूहे ना कूदने से मतलब है, सामान्य अर्थ पेट में चूहा कूदना नहीं है। क्या है?
बहुत भूख लगना है। तो इसलिए आप समझ गए हैं कि मुहावरा ऐसा वाक्यांश है जिसका सामान्य अर्थ ना होकर विशेष अर्थ होता है, जिससे भाषा में सुंदरता आ जाती है। भाषा में सुंदरता आ जाती है, वही क्या हमारा कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। जैसे 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। यहाँ पर बच्चे 9 2 11 होना, 9 और 2 मिलाकर 11 होने से मतलब सामान्य अर्थ नहीं है। यहाँ मतलब है 9 2 11 का मतलब है भाग जाना। ठीक है, भाग जाना। घर वालों के जागने से पहले चोर चोरी करके 9 2 11 हो गए। 9 2 11 हो गए। घर वालों के जागने से पहले चोर चोरी करके 9 2 11 हो गए। इस प्रकार मतलब आप समझ गए, ऐसा करने से हमारे वाक्य में विशेष सुंदरता आ जा रही है। और यह वाक्यांश 9 2 11 होना एक वाक्यांश है जिसका विशेष अर्थ है, इसीलिए यहाँ पर ये 9 2 11 होना हमारा क्या है, एक मुहावरा है, एक मुहावरा है। मुहावरे के प्रयोग से आप देख रहे हैं, मुहावरे के प्रयोग से सरलता, सरसता एवं प्रवाह उत्पन्न होता है, जिससे सुनने वाले आसानी से क्या हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे सुनने वाले आसानी से प्रभावित होते हैं। ठीक है, फिर क्या हो गया, मुहावरे भाषा की साहित्यिक नीरसता से, मुहावरे और क्या करते हैं, भाषा की साहित्यिक नीरसता से बचाकर उसे अर्थात भाषा को सरल जीवंत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सरल और जीवंत बनाते हैं। भाषा, मुहावरे क्या करते हैं, भाषा को उसकी नीरसता से बचाकर उसे सरल और जीवंत बनाते हैं। इनके मूल रूप में काफी परिवर्तन नहीं होता, इनके मूल रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इनका किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं प्रयोग किया जा सकता। यानी जो मुहावरे में जो उपयोग किया जाता है वही रहेगा, तभी उसका विशेष अर्थ निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। जैसे इसका मतलब पर्यायवाची, जैसे अन्न जल उठना, अन्न जल उठना। यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों कि ये क्या है, एक हमारा मुहावरा है। क्या है, अन्न जल उठना। अन्न जल उठना यह हमारा एक मुहावरा है, जिसका सामान्य अर्थ, जिसका अर्थ है किसी के स्थान से संबंध टूटने का समय आना। किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना या मृत्यु होना, दो अर्थ हैं इसके। इस मुहावरे का दो अर्थ है। अन्न जल उठना माने पहला तो है मृत्यु, जो है किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना, और दूसरा होता है मृत्यु होना। अब यहाँ पर देखिए अन्न जल उठना, हमने ये कहा कि यहाँ पर किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें यूज नहीं किया जा सकता। जो मुहावरा है वही, जो शब्द है उसका वही शब्द लिखा जाएगा। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ होने के बाद भी वह प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे अन्न जल उठना, जल का पर्यायवाची क्या होता है, जल का पर्यायवाची क्या होता है, नीर, अम्बु, तोय, पानी इत्यादि है ना, इत्यादि है। बट अब हम इस मुहावरे में अन्न जल उठना की जगह पे अन्न नीर उठना नहीं कह सकते, क्योंकि अन्न नीर कहने से यह वह सुंदरता गायब हो जाती है, वह विशेष अर्थ गायब हो जाता है। इसलिए हमें यह याद करना पड़ता है कि मुहावरा रियल में क्या है। हम उसे अन्न पानी उठना नहीं कह सकते, अन्न पानी उठना ही कह सकते। जल का मतलब नीर है, जल का मतलब अम्बु है, जल का मतलब पानी है, यह सब भी है। लेकिन हमने क्या कहा कि इनका अपना मूल रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है। इनका ये जो मूल रूप में है, जैसे अन्न जल उठना है तो वही रहेंगे, चाहे उसका पर्यायवाची शब्द भी आ जाएगा तो प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रयोग करने से क्या होगा कि वह अपने मूल वर्ग जो कि मुहावरे का मतलब है उसको खो देता है। जैसे अन्न पानी उठना,
यह हमारा कोई अब मुहावरा नहीं है, क्योंकि ये अन्न जल उठना यह मुहावरा है, जिसका दो अर्थ है। पहला अर्थ है किसी स्थान से संबंध टूटने का समय, और दूसरा है मृत्यु होना। ठीक है, आइए उदाहरण देखते हैं यूपी में। जैसे कि किसी स्थान से संबंध टूटने का समय, जब यूपी में मायावती जी सीएम बनी तो उस समय क्या हुआ, यूपी में मायावती जी के सीएम बनते ही, यूपी में मायावती जी के सीएम बनते ही बदमाशों का यहाँ से अन्न जल उठ गया था। उनको सीएम बनते ही यहाँ से बदमाशों का अन्न जल उठ गया था। अन्न जल उठ गया था मतलब इस स्थान से, यूपी से अब उनका कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए भाग फिरे, यूपी से वो लोग भाग निकले थे। यानी उनका वहाँ से संबंध, यूपी से लगाव अब खत्म होने लगा था। ठीक है, जब मायावती जी ने यहाँ, तो आप ये समझ में आ गया पहले अर्थ से क्या है कि अन्न जल उठना। अन्न जल उठना मतलब क्या है, मायावती जी के सीएम बनते ही बदमाशों का, ठीक है, यहाँ से अन्न जल उठ गया था, यहाँ से अन्न जल उठ गया, यहाँ से अन्न जल उठ गया था। दूसरा उदाहरण, जैसे दूसरा है कि जीवन में काफी कष्ट सहने के पश्चात मोहन का इस संसार से अन्न जल उठ गया। जीवन में काफी कष्ट सहने के बाद, जीवन में काफी कष्ट सहने के बाद, जीवन में बहुत कष्ट, जीवन में काफी कष्ट सहने के बाद मोहन का इस संसार से अन्न जल उठ गया। मोहन का इस संसार से अन्न जल उठ गया। अन्न जल उठने का मतलब अब वह ईश्वर के प्यारे हो गए। ठीक है, अब समझ के बात हमारा। अन्न जल उठना का मतलब क्या है, यहाँ क्या बताया मैंने, यहाँ क्या बताया था, मृत्यु होना। ठीक है, मृत्यु होना। ठीक है, फिर आ जाता है, इस प्रकार स्पष्ट है कि मुहावरा से क्या फायदे हैं, मुहावरे की क्या विशेषताएं। मुहावरों का सामान्य अर्थ नहीं। इस प्रकार नंबर 1, मुहावरों का सामान्य अर्थ नहीं, विशेष अर्थ होता है। पहली चीज, मुहावरों से क्या होता है, मुहावरों का कोई सामान्य अर्थ नहीं होता, विशेष अर्थ होता है। दूसरी बात क्या है, मुहावरे के प्रयोग से क्या हो जाती है, भाषा सरल, सुंदर और प्रभावशाली बनती है। सरल, सुंदर और प्रभावशाली बनती है। सरल, सुंदर और प्रभावशाली बनती है। और तीसरा क्या है, विशेष अर्थ के कारण। विशेष अर्थ के कारण मुहावरेदार भाषा सबको अच्छी लगती है। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि घर वालों को जागने से पहले चोर चोरी करके 9-2-11 हो गए। घर वालों को जागने से पहले चोर चोरी करके 9-2-11 हो गए। या पुलिस के पहुंचने से पहले बदमाश किसी की हत्या करके 9-2-11 हो गए। ठीक है, 9-2-11 हो गए। तो आप समझ गए, 9-2-11 कहने से 9 और 2 जोड़कर 11 करने से मेन अर्थ से मतलब नहीं है, उसका मतलब है भाग जाने से। ठीक है, इसी प्रकार मुहावरे का प्रयोग उसके मूल रूप या असली रूप में किया जाता है, उसे पर्यायवाची के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता। जैसे मैंने बताया पिछली बार, अन्न जल उठना वाला उदाहरण, उसमें जल का पर्यायवाची नीर है या पानी है या अम्बु है, उससे जो अगर आप बनाएंगे, वाक्यांश बनाएंगे, वो मुहावरे नहीं होते। जैसे अन्न जल उठना माने मृत्यु होना, लेकिन अन्न पानी उठना माने ये मृत्यु होना नहीं है। ठीक है, यानी वो हमारा अन्न पानी उठना मुहावरा वाक्यांश नहीं है। तो आप यहां समझ गए हैं। फिर इसी प्रकार समाज और देश काल के अनुसार मुहावरे भी बनते बिगड़ते रहते हैं। ये परमानेंटली फिक्स नहीं है, ये समाज और देश के अनुसार, अपना समय के अनुसार क्या होते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। छठवां क्या है, मुहावरों का प्रयोग भाषा में अर्थ की गंभीरता, चुटीलापन, मिठास। मुहावरों का प्रयोग भाषा में अर्थ की गंभीरता, चुटीलापन, मिठास, स्पष्टवादिता, वाक्य की बनावट, माधुर्य, चमत्कार तथा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रभाव उत्पन्न करने के लिए
किया जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि ये हमारा मुहावरा रहा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ इसी से रिलेटेड जुड़ी हुई लोकोक्तियाँ होती हैं। लोकोक्तियाँ मुहावरे नहीं है, मुहावरा जो है वाक्यांश है, जबकि लोकोक्तियाँ हमारी क्या है, कंप्लीट वाक्य हैं, ठीक है, हमारी कंप्लीट वाक्य हैं, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा अंतर है। मैं आपको जैसे लोकोक्तियाँ क्या, कुछ लोकोक्तियाँ हम आपको बता देते हैं। जैसे क्या है, अपने दही को, जैसे एक कहावत है, लोकोक्तियों का दूसरा नाम कहावत है, कहावत कहो या लोकोक्ति कहो। तो एक लोकोक्ति है, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता। फिर और लोकोक्ति हमारा, जैसे अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। फिर क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये कहावत आप लोग अक्सर सुने होंगे। इसी प्रकार कुछ हमारी जो है कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं। जैसे अपना रख पराया चख, अपना रख पराया चख। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें मेन अपने मूल बात को ही सिद्ध करने के लिए यह बात कहावत का प्रयोग किया जाता है। जबकि मुहावरे क्या है, ठीक है ना, मुहावरे उसकी सुंदरता बनाने के लिए वाक्यांश होते हैं, जबकि कहावत क्या होता है, पूरा वाक्य होता है। अध जल गगरी छलकत जाए, ठीक है, अध जल गगरी छलकत जाए, ठीक है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, है ना, अपने पूत को कोई काना नहीं कहता। ये हमारी क्या है, लोकोक्तियां हैं। तो वही आइए देखते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों में या कहावतों में क्या अंतर है, उसको हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों में पहला ही सबसे बड़ा बात मैंने क्या कहा कि पहला अंतर है, मुहावरे में क्या है, मुहावरा एक वाक्यांश है। क्या है, वाक्यांश है। वाक्यांश मतलब वाक्य का कुछ हिस्सा है, ठीक है, वाक्य का कुछ हिस्सा है। जबकि ये कहावत या लोकोक्ति पूरा वाक्य है, कंप्लीट वाक्य है या सेंटेंस है, ठीक है। जैसे अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है। फिर आ जाता है, देखो बेटा, दूसरा, मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जिनका सामान्य अर्थ ना होकर विशेष अर्थ होता है। जैसे मैंने कई बार समझाया, 9 2 11 होना, ठीक है ना, 9 2 11 होना, भाग जाना, ठीक है ना, 9 2 11 होना, भाग जाना, अन्न जल उठना, मृत्यु होना, ठीक है। उनका सामान्य अर्थ ना होकर क्या हो रहा है, विशेष अर्थ हो रहा है। बट लोकोक्तियां अनुभव के आधार पर कही गई उक्तियां हैं, कही गई बातें हैं, ठीक है। उक्तियां माने बातें। जैसे अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ठीक है। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, ठीक है, कोई अपनी छाछ को खट्टा नहीं कहता। हाँ, यूपी और बिहार में ज्यादातर ये फेमस है, अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता, अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता। तो आप समझ रहे हैं। फिर और क्या अंतर है, तीसरा अंतर है बेटा, ये मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, जबकि इनका प्रयोग लोकोक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग होता है, लोकोक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है, लोकोक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मुहावरे का वाक्य में प्रयोग अर्थ की स्पष्टता के लिए किया जाता है, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग अर्थ की स्पष्टता के लिए, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जो लोकोक्तियों में क्या होता है, वह अर्थ स्वतः स्पष्ट रहता है, लोकोक्तियों में अर्थ स्वतः रहता है, ठीक है। जैसे अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है अपनी गली में कुत्ता भी शेर रहता है। हाँ, कोई अपने पूत को काना नहीं कहता, हाँ, कोई अपने दही या छाछ को खट्टा नहीं कहता। तो आप देख रहे हैं इसमें स्वतः स्पष्ट रहता है, जबकि इसमें स्पष्टता के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, स्पष्ट करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
अब आ जाता है और क्या अंतर है, और अंतर है जैसे मुहावरा फल या परिणाम से संबंधित नहीं होता। मुहावरा क्या है, रिजल्ट से संबंधित नहीं होता, ठीक है। मुहावरा का संबंध रिजल्ट से नहीं होता, जबकि कहावत या लोकोक्ति परिणाम से संबंधित, फल या परिणाम, या जिसे इंग्लिश में रिजल्ट कहते हैं, रिजल्ट से संबंधित होती है। ये अंतर है, मुहावरा फल या परिणाम या रिजल्ट से संबंधित नहीं होता, जबकि लोकोक्ति या कहावत फल या परिणाम या रिजल्ट से संबंधित होता है, रिजल्ट से संबंधित होता है। अगला देखो बेटा, अगला अंतर क्या है, मुहावरे का कार्य चमत्कार उत्पन्न कर, मुहावरे का कार्य चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य को स्थापित करना है, सौंदर्य भाषा सौंदर्य को स्थापित करना है, चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य को स्थापित करना है। जबकि कहावत का कार्य कथन के खंडन मंडन अथवा विरोध को रेखांकित करने का होता है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि इस बार तो हमने आपको दावत नहीं दिया, सर बेटे का बर्थडे आने दीजिए, तो क्या होगा, बेटे को बर्थडे आने दीजिए तो आपको जरूर इनवाइट करेंगे, ठीक है ना। तो अगला इसका खंडन करने के लिए क्या कहता है कि कब मरी है सास तो कब आई आस, कब मरी है सास तो कब आई आस, यानी अब वह इंतजार करने की स्थिति में नहीं है, उनको पार्टी अभी चाहिए, ठीक है। वो बेटे का बर्थडे का इंतजार नहीं करेंगे, यानी आप समझ गए ना, उस बात को खंडन करने के लिए कब मरी ही सास तो कब आई आस, समझ गए। तो यही है, ये है कब मरी है सास तो कब आई आस, ये हमारी कहावत है। कहावत क्या है, किसी चीज को क्या हमने क्या बताया, यह हमारी किससे संबंधित है, परिणाम से संबंधित है। और परिणाम क्या, जो बात कहना है स्पष्ट कह देना है उसी कहावत से कि यह बात हमें मंजूर नहीं है। जैसे कि कोई फ्रेंड मुझसे कह रहा था कि सर पार्टी दे दीजिए, है ना, आपका बर्थडे आया है। तुमने कहा देखिए मैं अपना बर्थडे नहीं मनाता और मेरे बेटे का बर्थडे आएगा तो मैं आपको पार्टी दे दूंगा, या हमारे बच्चों का रिजल्ट आने दीजिए तो मैं आपको पार्टी दे दूंगा। तो अब वो कहता है कि उसे पार्टी तुरंत चाहिए था, तो वो कहता है कब मरी है सास तो कब आई है आस, कब मरी है सास तो कब आई आस, आस माने आंसू, हाँ। तो कब आपके बच्चों का रिजल्ट आएगा या कब आपके बेटे का बर्थडे आएगा, अभी बहुत दिन है, तब आप पार्टी देंगे, हमें तो यह इंतजार नहीं करना, हमें तुरंत चाहिए पार्टी, है ना। तो मुझे मजबूरन बस पार्टी देना पड़ा, ठीक है। तो बात यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि कहावत कार्य कथन के खंडन मंडन अथवा खंडन मंडन मतलब उस किसी बात को काटना, ठीक है ना, मोड़ना अथवा विरोध को प्रदर्शित करने के लिए कहावत का प्रयोग किया जाता है। जबकि या कहावत कहो या उसका दूसरा नाम क्या है, लोकोक्ति, क्या है, लोकोक्ति। दूसरा आ जाता है मुहावरा, बात को कहने की रीति या पद्धति है, तरीका है, जबकि लोकोक्तियां कथन को में व्यक्त अनुभव या विचार का सारगर्भित और स्थायी निचोड़ है। जैसे सारगर्भित स्थायी निचोड़ है, स्थायी निचोड़। जैसे अब पछतई हैं होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतई हैं होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतई हैं होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे ऐसे काम करने से क्या फायदा, ऐसे काम करने से क्या फायदा जब चिड़िया ही पूरा खेत को चुग गई, अब उन्हें हड़ाने से, उन्हें उड़ाने से क्या फायदा। तो आप समझ सकते हैं। या अब फिर क्या है, अब आ जाएगा दूसरी चीज, मुहावरा। मुहावरे में काल वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, काल वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने कहा मुहावरा है हमारा 9 2 11 होना, क्या है, परिवर्तन कैसे हो जाता है, जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना, इसका मतलब होता है भाग जाना, 9 2 11 होना, ठीक है। लेकिन हम इसे वाक्य में काल वचन के अनुसार हम इसे चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, कैसे कि हरि के अपने घर पहुंचने से पहले चोर 9 2 11 हो गए थे। 9 2 11 होना होता है, जबकि हम क्या लिख दिए हैं, हो लिख दिए। होना की जगह पे क्या यूज कर दिए हैं, हो। क्या लिख दिए हैं बच्चों, हो। क्या लिख दिए हैं, हो यानी हम उसमें क्या है, काल वचन, काल मतलब समय के अनुसार, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वर्तमान काल भूतकाल भविष्य के अनुसार, वचन एक वचन या बहुवचन के अनुसार, ठीक है, पुरुष, ठीक है, पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष के रिगार्डिंग उसमें हम थोड़ा बहुत चेंजिंग मुहावरे में कर लेते हैं। जैसे होना की जगह हमने क्या कर दिया, हो, और हो गए कर दिया। होना की जगह हमने क्या कर दिया था, हो गए, ठीक है। होना की जगह पे हमने क्या लिख दिया, हो गए। समझिए बच्चों, तो होना की जगह पे क्या लिखा, हो गए। होना की जगह पे क्या लिखा, हो गए। होना की जगह पे हो गए। चोर 9 2 11 हो गए थे। चोर 9 2 11 हो गए थे, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्या है, मुहावरे को अर्थ की दृष्टि से, मुहावरे को अर्थ की दृष्टि से माध्यम की तलाश रहती है, जबकि कथन की पुष्टि के लिए इसका प्रयोग उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए होता है। जबकि किसका, लोकोक्ति या कहावत का, ठीक है। आइए देखते हैं अगला अंतर क्या है। अगला नेक्स्ट अंतर है 10वां, मुहावरे के अंत में बहुधा। मुहावरे के अंत में बहुधा, अधिकतर मुहावरों में क्या है, अंत में क्या आएगा, ना आएगा। क्या आएगा, ना में बड़ा की मात्रा, क्या आएगा, ना आता है अंत में। मुहावरों के अंत में बहुधा देख करके हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है, मुहावरा है। 95% मुहावरों के अंत में क्या आता है, ना। जैसे आग बबूला होना, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, अंडे सेना, ठीक है, अंडे सेना ना आ गया, ठीक है। फिर क्या है, अभी बहुत सारे, जैसे क्या है, 9 2 11 होना, अच्छे दिन आना, अंधाधुंध लुटाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, घी के दिए जलाना, अंडे सेना, और इसी प्रकार बहुत सारे हैं, ठीक है ना। जैसे किए किराए पर पानी फेरना, किए किराए पर पानी फेरना, ठीक है। इसी प्रकार कुआं देखते फिरना, कुआं देखते फिरना, कूच करना, कुत्ते का दुम होना, कुत्ते का दुम होना इत्यादि। आप देखते होंगे कि 90% मुहावरा, 90 से 95% के बीच में मुहावरे के अंत में क्या लिखा होता है, ना जरूर आता है। ना में बड़ा ना जरूर आता है। जबकि कहावतों या लोकोक्तियों में प्रायः ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि लोकोक्तियां और उसमें प्रायः ऐसा नहीं होता। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि लोकोक्तियों और कहावतों में इतने सारे अंतर हैं। इतने सारे अंतर होने के बावजूद भी लोकोक्तियों और कहावतों में बहुत सारी समानताएं हैं। तो आइए देखते हैं कि इनमें समानताएं क्या क्या हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी समानताएं हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियां या कहावतों में बहुत सारी समानताएं भी हैं। इतना अंतर होने के बाद भी बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे नंबर 1, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही भाषा को, शैली को सरस और प्रभावशील बनाते हैं। सरस माने रसयुक्त, भाषा शैली को क्या बना देते हैं, रसयुक्त बनाते हैं। प्रभावशील बनाते हैं, ठीक है, इफेक्टिव बनाते हैं। फिर आ जाता है दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज है। दोनों की उत्पत्ति गंभीर अनुभव और गंभीर और व्यापक अनुभव की क्या है, व्यापक अनुभव की उपज है। वहां से एक बहुत अनुभव द्वारा बनाए गए, वहां से पैदा किए गए हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, दोनों का प्रयोग किसी अन्य और भिन्न अर्थ में नहीं किया जा सकता। दोनों का प्रयोग अन्य और भिन्न अर्थ में नहीं किया जा सकता। जैसे अन्न जल उठना का मतलब है मृत्यु होने से ही है और किसी में यूज
दूसरे मतलब में नहीं होता, जो जिसका मतलब है वही तक, ठीक है। फिर आ जाता है या 9 2 11 होना, भाग जाने से ही मतलब है, ठीक है। इसी प्रकार दोनों का अभिधात्मक या साधारण अर्थ अधिक महत्व नहीं रखता। दोनों का अभिधात्मक या साधारण अर्थ, अभिधात्मक या साधारण अर्थ मतलब नहीं रखता, ठीक है। जैसे कोई अपने छाछ को खट्टा नहीं कहता, ठीक है, कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता, ये कहावत है, ठीक है, जो कि उसके सामान्य अर्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, महत्व नहीं रखता, ठीक है। दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने समझाया था मुहावरे में कि क्या है, अन्न जल उठना, जल का पर्यायवाची नीर अम्बु तो करके जो अगर वाक्यांश बनाते हैं तो वह मुहावरा नहीं होगा, ठीक है, वह हमारा मुहावरा नहीं होगा। या उसका अर्थ जो अन्न जल उठना, मृत्यु होना या कहीं से संबंध टूटने का समय आना होता है, वह क्या होगा, वही नहीं होगा। अगर हम अन्न जल उठना की जगह कह देते हैं अन्न तोय उठना या अन्न पानी उठना कह दें तो उसका अर्थ नहीं होगा। इसी प्रकार दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद ही सिद्ध होती है। बात तो सही है कि जब दोनों का प्रयोग जहाँ जिस जगह पे किया जाता है उसके बाद ही उसे पता चलता है कि उसका भी कुछ अपना अस्तित्व है, तो उसका भी अपना अस्तित्व है। तो बच्चों ये आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही अट्रैक्टिव वीडियोज के साथ हम आपके साथ मिलते रहें, आपको सारी वीडियोज आपके पास पहुंचती रहें और आप उसका फायदा उठाते रहें। और क्योंकि हमने ठान रखा है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम डेली आपके सामने उपस्थित होने की 100% कोशिश करेंगे। तो बच्चों यह हम जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यूपी पीसीएस आरओ के मेंस का में 10 नंबर का आएगा मुहावरा और लोकोक्तियां, वो उसके लिए यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, यूपी एसआई के लिए, बिहार एसआई के लिए, यूपी टीचर के लिए, बिहार टीचर के लिए, या सीटेट या स्टेट, जो भी जितने भी इन सब चीज प्रकार की वैकेंसीज हैं सबके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन सब के साथ साथ क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9, 10 सभी बच्चों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर वो चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे तो आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। और इसी के साथ एक बार फिर हम आप लोगों को धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद।